हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। आई होप आप सभी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो स्प्रेड है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि भाई 2025 में आपकी शादी का योग है या नहीं है। आप बहुत सालों से अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि इस साल में शादी 2025 में आपकी हो जाए, फिर भी बहुत ज़्यादा निराशा अगर आपकी लाइफ में लग रही है, तो चलिए इस स्प्रेड के थ्रू जान लेते हैं कि क्या वाकई में 2025 में आपके हाथ पीले होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो इस स्प्रेड को करने के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए 3 पाइल निकालूंगी एंड उन 3 पाइलों में से कोई भी एक पाइल यहाँ पर आपको चूज़ करनी है। जिस भी पाइल के साथ आप इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हैं उस पाइल को आप यहाँ पर चूज़ करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या 2025 में आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर बात जो है एंगेजमेंट तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, या फिर इस साल में आपकी शादी का योग है ही नहीं। तो चलिए फटाफट से जो है वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एनर्जी को क्लेम कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद करते हुए अपने इष्ट को याद करें, यूनिवर्स से कनेक्ट करें एंड अपना क्वेश्चन जो है अपने मन ही मन सोचें। जैसा भी पार्टनर अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके बारे में आप सोचें, उसका चित्र बनाएं, मन ही मन इमेजिन करें जैसा भी आप चाह रहे हैं। क्या कुछ वैसा आपको दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, ये एक जेनरिक रीडिंग है। मेल फीमेल कोई भी जेंडर इस रीडिंग के साथ ईजिली कनेक्ट कर सकता है। सेकेंडली, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये वीडियो आपकी फीड में जब भी आए आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्लेम लिखना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं कि भाई इस साल 2025 में आपकी शादी होने वाली है या नहीं होने वाली है। मेल फीमेल जो भी हैं उनके हाथ यहाँ पर पीले होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं 3 पाइल बना लेती हूँ। इन 3 पाइल में से कोई भी एक पाइल आपको यहाँ पर चूज़ करना है। पाइल ए, पाइल बी एंड पाइल सी। चलिए, ये है पाइल ए, पाइल बी एंड पाइल सी। दिस इज़ पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। तो फटाफट से आंखें बंद करते हुए आप जिस भी पाइल के साथ जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं आप उसको चूज़ करिए मन ही मन और अपने सवाल का आज जो है आंसर पाइए। तो सबसे पहले हम बात करते, चलिए पाइल बी और सी में एक बार के लिए साइड कर देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पाइल ए की कि क्या 2025 में आपकी शादी यहाँ पर मुझे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले कार्ड जो है ओपन करते हैं एंड जानते हैं कि क्या 2025 में आपकी शादी होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड में मुझे दिखा रहा है वो दिखा रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्लियर कट मुझे दिखा रहा है कि भाई शादी की बात आपकी यहाँ पर मुझे बिल्कुल होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है, द हैंगमैन। बहुत ज़्यादा परेशान आप यहाँ पर मुझे लग रहा है अपनी शादी को लेकर के। घर में भी मुझे लगता है कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है आपकी शादी को लेकर के। एंड कभी कभी आप जो है गुस्से में आप ऐसा मन भी बना लेते हैं कि शादी जो है करनी ही नहीं है, बात होती है तो हो जाए, नहीं होनी तो नहीं हो। एक वो वाली भी फीलिंग यहाँ पर मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। तो जिस किसी ने भी सबसे पहले पाइल ए चूज़ किया है, मैं उनको बता दूँ कि इस टाइम पर जो उनकी एनर्जीज में मुझे दिखा रहा है रिगार्डिंग देयर मैरिज, बहुत ज़्यादा फाइट्स, बहुत ज़्यादा संघर्ष मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सालों से आप जो है अपने लिए एक अच्छा जो है सोलमेट खोज रहे हैं। उसके बाद भी जो है आपकी तलाश पूरी अभी तक नहीं हुई है। फैमिली का प्रेशर भी मुझे लग रहा है, घर वाले भी यहाँ पर काफ़ी परेशान मुझे होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, टावर की एनर्जी आ रही है। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि शादी को लेकर के घर में जो है आपके बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर मुझे दिख रही, काफ़ी दिक्कतें आती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि कहीं अगर आपकी बात बनती है तो कुछ ना कुछ बीच में ऐसे अड़ंगे आ जाते हैं कि अपने आप ही रिश्ता जो है आपका टूट जाता है, बात नहीं बनती। या फिर अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली जो है शायद आपकी एग्री नहीं कर रही है शादी के लिए। जिस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। हर बार जो है आप जो है यही सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर शादी नहीं होगी तो फिर हम शादी नहीं करेंगे आगे। तो इस टाइप की भी एक फीलिंग जो कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिखा रहा है। तो भाई अब आप जो है तैयार हो जाइए जानने के लिए कि क्या इस साल में मुझे शादी आपकी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे जो है जिस भी व्यक्ति को अगर आप जो है अगर आपने चूज़ किया है अपनी लाइफ में, किसी को अगर आप पसंद करते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे जो है आपकी शादी उस पर्सन से होती हुई नज़र आ रही है। सेकेंडली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आपका जो आप किसी भी रिलेशन
रिलेशनशिप में नहीं है एंड आप अपने अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो अरेंज मैरिज भी 2025 में एंड तक मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि भाई बात आपकी यहाँ पर पक्की होती हुई नज़र आ रही है। लवर्स की एनर्जी आ रही है साफ साफ, तो क्लियर कर दिखा रहा है कि हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड इस पर्सन से आप जो है शादी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के बीच में या फिर कभी कभार आप लोगों के बीच में या कुछ ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से आप लोगों की बात जो है शादी तक नहीं पहुंच रही है एंड शादी का एक कमिटमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। पर 2025 में जिसने भी पाइल ये यहाँ पर चूज़ किया है उनके लिए क्लियर कट एनर्जीज में मुझे यही दिखा रहा है कि भाई ये साल में आप जो है तैयार हो जाए, शादी की तैयारियां करनी शुरू करिए। जो भी अड़ंगे आ रहे हैं बीच में, मम्मी पापा फैमिली की तरफ से, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारों की तरफ से, जिसकी भी तरफ से कोई इश्यूज़ आ रहे थे, तो वो इश्यूज़ जो है बहुत ही जल्द रिजॉल्व होने वाले हैं। परेशान यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मुझे बहुत डेस्परेट दिख रहे हैं शादी के लिए, शादी के लड्डू खाने के लिए आपके मन में जो है फूट रहे हैं। बिल्कुल तैयार हो जाइए इस साल 2025 में। जिसने भी पाइल ए चूज़ किया है डेफिनेटली 2025 में यहाँ पर मुझे उनकी शादी जो है होती हुई नज़र आ रही है। अगर इनकी शादी नहीं भी होती है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी। एक रोका टाइप्स या एंगेजमेंट टाइप्स आपका यहाँ पर मुझे होते हुए नजर आ रहा है। तो बिल्कुल भी हैंगमैन की तरह परेशान ना हो, बिल्कुल भी पेड़ से उल्टा ना लटकें, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि एनर्जीज में मुझे साफ साफ दिखा रहा है जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे परिवारों के बीच में या फिर आप लोगों के बीच में, वो सब चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। तो भाई छोड़ने वोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मन में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शादी ही नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, तो मैंने बात करी पाइल ए वालों की। अब तैयार हो जाओ पाइल ए वालों कि भाई 2025 में आपकी शादी यहाँ पर मुझे होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पाइल बी की। जिसने भी पाइल बी चूज़ किया था, क्या भाई उनकी 2025 में शहनाइयाँ बजती हुई नज़र आ रही है कि नहीं आ रही हैं? एनर्जी प्लीज़ मुझे बताए कि क्या 2025 में जिसने भी पाइल बी चूज़ किया था उनकी शादी होती हुई नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए, सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात कर लेते हैं। जिसने भी पाइल बी चूज़ किया है बहुत ज़्यादा निराश है इस टाइम पर, उनका दिल जो है टूटा हुआ है। हो सकता है प्रेजेंटली आपका ब्रेकअप हुआ हो या फिर जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे उस पर्सन से आपको यहाँ पर मुझे धोखा मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है वो आ रही नाइट ऑफ कप्स की। तो दिख रहा है अभी बातचीत चल रही थी, प्रपोजल हो रखा था, बंदे ने धोखा दे दिया, दिल टूट गया। उसके बाद जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। द मून की एनर्जी आ रही है, आपस में आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, आप भी उनके लिए गलत बोल रहे हैं, वो भी आपके लिए गलत बोल रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल ही टूटा हुआ सा नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो इसलिए है कि क्या 2025 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है लास्ट में। तो मेरे को ये एनर्जी में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भले ही जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे उस पर्सन से शादी हो चाहे नहीं हो, लेकिन 2025 में जो है यहाँ पर आपकी शादी मुझे होते हुए नज़र आ रही है। साफ साफ जब ये कार्ड आता है तो क्लियर कर दिखाता है कि भी बहुत ज़्यादा जो भी जिस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन होता है वो चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी। साफ साफ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। तो आपकी विश थी अगर इस साल में 2025 में की शादी होनी ही है तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल मुझे पाइल बी वालों के लिए क्लियर कट ये दिखा रहा है कि उनका ब्रेकअप हुआ है, किसी पर्सन ने उनको चीट किया है। साफ साफ चीटिंग की एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। दिल टूटा हुआ है, आपस में एक दूसरे की आप लोग बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो साफ साफ लग रहा है कि भाई एक पर्सन ने, मतलब दोनों में से एक पर्सन की तरफ से एनर्जी ऐसी है कि अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, या फिर अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अब तो मैं बता के ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि मेरे को धोखा दे कैसे दिया। अब तो तुम्हारे सामने किसी दूसरे पर्सन से शादी करूंगी या करूंगा, वॉट एवर इट इज़। जेंडर पे ना जाए, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई जिसने भी पाइल बी चूज़ किया है साफ साफ नज़र आ रहा है धोखा मिला हुआ है, एकदम घायल लग रहे हो आप इस टाइम पर मुझे, दिल आपका बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है एंड एकदम रिवेंज के मूड में हो। तो रीडिंग ये थी कि भाई शादी होगी कि नहीं होगी। तो 2025 में मुझे क्लियर कट दिखा रहा है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। तो आपकी शादी इस साल 2025 में मुझे होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है बहुत ही जल्द, नाइन्थ मंथ में जो है, अभी चल रहा है आपका जुलाई मंथ, तो हो सकता है नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर या फिर दिसंबर तक आपकी बात पक्की हो जाए एंड उसके बाद जो है 1-2 महीने बाद जब भी अच्छा साया रहे आपकी शादी भी हो सकती है। पर दिल पर भी बिल्कुल अपने जोर ना दें, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आप घायल लग रहे हैं मुझे। स्लीपलेस नाइट्स आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो किसी भी चीज़ के मन में जो है द्वेष ना रखें। जब हम किसी से मिलते हैं हमारे जीवन में तो हर व्यक्ति हमारी लाइफ में जो है हमारा कर्जा चुकाने के लिए आता है। जो भी पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ है या जिस किसी ने भी आपको हर्ट किया है वो एक पार्ट ऑफ डेस्टिनी था। तो प्लीज़ आप उसको अब मूव ऑन करें लाइफ में, उस पर्सन
पर्सन से आप मूव ऑन करें। बहुत सारी अच्छी और बुरी यादें आपकी उस पर्सन के साथ जुड़ी होंगी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब हमें उन यादों में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर कट दिखा रहा है कि आप अब डिसाइड कर चुके हैं कि अब आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। बहुत ही चीटेड आप फील कर रहे हैं, धोखा मिला है आपको, तो प्लीज़ अब उस पर्सन के पास आप वापस ना जाएँ एंड लाइफ में कोई बेटर ऑप्शन आप देखें। तो लाइफ में मूव ऑन करें, ग्रो करें, आपको जो लाइफ में अच्छा लगता है आप उसको चेज़ करें, अपनी ड्रीम को चेज़ करें। जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आपको जीवन में खुशियाँ देती हैं, आप उनके बारे में सोचें, उन पे आप काम करना स्टार्ट करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, खुश रहें। तो क्योंकि इस साल में आपकी शादी मुझे ऐसे पे दिखा ही रहा है, तो प्लीज़ अच्छी स्लीप लें और अच्छे से रहें। अब ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, इस रिलेशनशिप से आप जो है मूव ऑन करें। तो 2025 में यहाँ पर ऐसे भी मुझे आपकी शादी जो है होती हुई नज़र आ रही है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहा है। चलिए बात करते हैं जिसने भी पाइल सी चूज़ किया था, कि भाई पाइल सी वालों की इस साल में शादी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। भाई पाइल सी वाले तो एकदम भूल जाएं जी। जिसने भी पाइल सी चूज़ किया है, बहुत ही एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है, बहुत ही लाइफ में आपके पेनफुल कुछ चीज़ें चल रही हैं, पेनफुल ट्रांजिशंस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी रिलेशनशिप में आप यहाँ पर मुझे बंधे हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें कि आप बिल्कुल ही नाखुश हैं। सबसे पहले जो एनर्जी कार्ड मुझे दिखा रहा है वो हर्मिट दिखा रहा है, तो ये मुझे लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा निराशा दिखा रहा है। जिसने भी पाइल सी चूज़ किया है, इस टाइम पर उनकी एनर्जीज मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रही हैं। आप किसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे परेशान लग रहे हैं। लाइफ में ऐसा लग रहा है आपको कि सब कुछ आपके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, लाइफ में शायद कुछ पॉजिटिव रहा ही नहीं है। तो लाइफ से यहाँ पर आप मुझे बहुत निराश, बहुत हताश नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ बातें ऐसी चल रही हों इस टाइम पर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा निराशाएँ हैं। किसी पर्सन से आपको यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है। द डेविल कार्ड आ रहा है, तो साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि आप जो हैं किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में हैं कि आप जो है जिसमें बुरी तरह से कहते हैं ना कि फंस चुके हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टे करें या फिर इससे मूव ऑन करें। बिल्कुल आप बंध चुके हैं इस रिलेशनशिप में, आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे डेथ कार्ड की एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं इस डेथ कार्ड की एनर्जी से। इसका मीनिंग ये है कि आप लाइफ में जो है आगे बढ़ने वाले हैं। जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे, उस रिलेशनशिप से आप बहुत ही जल्दी फ्री होने वाले हैं। ये एक पेनफुल ट्रांजिशन का कार्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में जो है सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सब तरह से निराशाएं आ जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मैं कहूँगी। डेथ कार्ड जो है, इसको देख करके आप बिल्कुल भी नेगेटिव फील नहीं करें। डेथ का मीनिंग ये नहीं है कि आप जो है जीवन ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर डेथ का मीनिंग है कि आपकी लाइफ में एक पेनफुल ट्रांजिशन का दौर आने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें जो लाइफ में बहुत सालों से आपके चल रही थी, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा उस बंधन में बंधे हुए महसूस कर रहे थे खुद को, तो आप जो है उस बंधन से यहाँ पर निकलते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा निराश हैं आप इस टाइम पर, क्योंकि इसके साथ में जो एनर्जी मुझे दिखा रहा है वो साफ साफ एनर्जी आ रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। तो ये मुझे क्लियर कट एक पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी व्यक्ति के साथ आप ऐसे बंधे हुए हैं, ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जिसमें कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, आप ढो रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में अभी तक हैं। तो अब जो है समय आ चुका है इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का, क्योंकि साफ साफ डेथ कार्ड आ रहा है। तो ये एक आपकी लाइफ में एक बिग चेंज लेकर के आने वाला है। जो भी चीज़ें लाइफ में आज तक आपको बॉदर करती हुई नज़र आ रही थी, या फिर जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप सोच रहे थे कि शायद अब ज़िंदगी में कभी इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिलेगा, तो भाई अब वो समय आ चुका है आपके जीवन में कि अब आपको इन सब चीज़ों से, जो भी बुरी चीज़ें, बुरी यादें, बुरे लोग, जो भी चीज़ें बुरी आपकी लाइफ में चल रही थी, जो भी आपकी लाइफ में लो पीरियड आपकी लाइफ का चल रहा था, अब आप यहाँ पर मुझे उससे क्लियरली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा समय आपको ज़रूर लगेगा इससे निकलने में, उभरने में, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा आप पेन में हैं, टूट चुके हैं, अंदर से एकदम निराश हैं, लाइफ में आपके कोई होप शायद नहीं बची है अभी चीज़ों को लेकर के। तो वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। बट यहाँ पर डेफिनेटली मुझे ये चीज़ दिखा रहा है कि एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहा है। तो क्लियर कट यहाँ पर मुझे एनर्जीज में दिखा रहा है। इसके बाद जो है पेनफुल ट्रांजिशन के बाद मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये साल तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि 2025 में आपकी शादी होगी। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, मूव ऑन करें लाइफ में, एंड लाइफ में जो है अपने आप को जो है थोड़ा सा पॉजिटिविटी से भरें सबसे पहले अपनी लाइफ को, एंड लाइफ में खुद को जो है फ्री करें सब चीज़ों से,
एंड तभी जाकर के आपकी लाइफ जो है बेटर हो पाएगी। तो ये मैंने बात करी पाइल सी वालों की भाई जिसने भी पाइल सी चूज़ किया था उनके लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज में क्या कुछ दिखा रहा है। तो आई होप आप सभी ने रीडिंग के साथ रेजोनेट किया हो। प्लीज़ अगर आपने एनर्जी के साथ रेजोनेट किया हो तो कमेंट बॉक्स में क्लेम लिखना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।